तहसीलदार प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से भेजे गए नॉन एग्रीकल्चर टैक्स की नोटिस के खिलाफ ठाकुर विलेज की जनता में आक्रोश। तो ये तो बहुत ज्यादती है, सरासर अन्याय है, तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना है। निशा परुलेकर और राहुल टंगरी ने जनता के समर्थन में उठाई आवाज। ये जो हिटलरगिरी, दादागिरी जो हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की। मुंबई में कांदिवली पूर्व के ठाकुर विलेज के सैकड़ों सोसाइटियों को तहसीलदार कार्यालय द्वारा मनमाने तरीके से लाखों रुपए के भेजे गए हैं। तहसीलदार कार्यालय द्वारा नॉन एग्रीकल्चर टैक्स की नोटिस के खिलाफ ठाकुर विलेज की जनता में आक्रोश फैला है। भाजपा के समाज सेवक निशा पारुलेकर और राहुल टंगरी ने ठाकुर विलेज जनता के समर्थन में राजस्व विभाग की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। बिना किसी पूर्व सूचना के कई सोसाइटियों को भेजे गए हैं लाखों के नोटिस, तो कई सोसाइटियों के बैंक अकाउंट तक कर दिए गए हैं सील। बिना किसी पूर्व सूचना के तहसीलदार कार्यालय द्वारा लाखों के नोटिस भेजे जाने पर ठाकुर विलेज की सोसाइटियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा समाज सेवक निशा पारुलेकर और राहुल टंगरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए बाउंड्री इंडिया टीवी, इस समय हम है ठाकुर विलेज में, जहां पे अगर आप देखेंगे बोरीवली तहसीलदार के अधिकारियों ने यहां के 40 सोसाइटियों को एक लेटर दिया है, जहां पे इन सोसाइटियों के ऊपर नॉन एग्रीकल्चर टैक्स का अगर आप देखेंगे कहीं 12 लाख, कहीं 23 लाख, कहीं 92 लाख तक का इन्होंने यहाँ पे चार्ज किया है। तो आइए बात करते हैं, कुछ सोसाइटी के लोग हमारे साथ में हैं। मैडम, आपका नाम क्या है और पूरा विषय, पूरा मामला क्या है? मेरा नाम निशा परुलेकर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पे समाज सेवा का काम करती हूँ। यहाँ पे यही जो विषय है कि जब ये एनए टैक्स की अचानक से नोटिस आई है, अचानक से बड़ी बड़ी रकम है, बड़ी बड़ी अमाउंट है। किसी सोसाइटी को 92 लाख का चार्ज हायर किया गया है, उसके किसी सोसाइटी को चार्ज आया है 12 लाख से लेकर 90 लाख तक का चार्ज सोसाइटी को इमीडिएटली भरने बोला है। इमीडिएटली सोसाइटी इतना हेवी टैक्स नहीं पे कर सकती। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे 30 से 35 सोसाइटियों को ऐसी नोटिस आ चुकी है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट कुछ मतलब इसके अलावा। और वो 7 से 8 सोसाइटी के तो बैंक के अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं। तो ये तो बहुत ज्यादती है, सरासर अन्याय है, तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। कहने का एक सवाल उठता है मैडम कि अगर जो अधिकारी हैं एकाएक अगर इन सोसाइटियों को लेटर भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैटर काफ़ी जूना पुराना लग रहा है, या कहीं इनको कभी नोटिस या कहीं इसके बारे में कभी खबर ऐसा हुई थी? अगर मैटर जुना पुराना भी है तो हम मानने, सोसाइटी कोई डिनाई नहीं कर रही है। सोसाइटी ये नहीं बोल रही कि हम कोई गवर्नमेंट का कायदा कानून तोड़ेंगे। सोसाइटी ये भी नहीं बोल रही है कि हम गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे। सोसाइटी तो टैक्स अगर है भरना है तो भरने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने टैक्स नहीं भरा तो आपने हमारे अकाउंट ही डायरेक्टली सीज कर दिए। अब अकाउंट सीज होने के बाद सोसाइटी कामकाज कैसे करेगी? तो कुछ नियम होते हैं, आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। पहले इन्फॉर्मेशन के दौर पे उनको लेटर भेजना चाहिए। तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये अत्याचार और अन्याय की परिसीमा है। आप लोग को विश्वास में न लेते हुए उन्होंने जो काम किया है, जो लेटर दिया है, कहीं ना कहीं आप लोग के समाज ये सरासर आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। हमारे साथ में राहुल जी, आइए उनसे बात करते हैं। वो भी नेपच्यून के चेयरमैन हैं। इनका क्या कहना, अब ये क्या करने वाला, इनका अगला कदम क्या होगा? सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी निशा जी ने आपको संक्षिप्त में बताया कि ये जो हिटलरगिरी, दादागिरी जो हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें ये नॉन एग्रीकल्चर टैक्स का, ये आपने सही बोला कि ये पुराना मैटर है, मगर ये कोर्ट में सबजुडिस था। अब जब कोर्ट में सबजुडिस होता है तो मैटर हमारे हाथ में नहीं होता और तहसीलदार के हाथ में नहीं होता, कोर्ट ऑफ लॉ होती है जो जजमेंट में आती है। अभी जब वो स्टे में था और जो सबजुडिस था, तो हम लोगों ने किसी ने टैक्स नहीं भरा। हम लोग, जैसे निशा जी ने बताया, हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम लोग जो कायदा कानून है उसमें रह के काम करेंगे। मगर आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, आप पहले हमसे पूछेंगे कि आपको क्या इस बारे में कुछ कहना है, जानकारी है। आपको पता है कि ये आपके यहाँ जो मेरे यहाँ पे 12,32,000 रुपये लगाया, 12,32,000 का ब्रेकअप क्या है, उसमें इंटरेस्ट क्या है, मूल रकम क्या है, उसमें अरियर कितने हैं, उसमें पेनल्टी कितनी है, ये चीज़ें आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एक बात पूछा था कि सालाना कितना एक्चुअल में कितना होता है, नॉर्मली एक ओरिजिन कितना होता है? देखिए, मेरी सोसाइटी के मेंबर हैं करीबन 390। 390 में मेरे को 11,000 से 12,000 रुपए के बीच में सालाना मेरे को सालाना टैक्स आता था, जो हम भरते थे। जब हम भरते भी थे, उसके बाद 2008 के बाद में जब सबजुडिस हुआ, उसके बाद बीच में फिर से विकेट हुआ, उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट पता नहीं बेहिसाब से, मैं तो कहता हूँ जिसने इंटरेस्ट लगाया
वो मेरे सामने बैठे और मुझे बताएं कैलकुलेशन आप क्या 100% इंटरेस्ट लगाएंगे, आप एक दायरे में लगा के इंटरेस्ट लगाएंगे ना। और दूसरी बात, आप क्या ये अधिकार है कि किसी के घर में बिना बताए आप घुस के उसका बैंक अकाउंट सीज करेंगे? कितना आप आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये अपर मिडिल क्लास ठाकुर विलेज है, सब लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, यहाँ पे कोई चोर डाकू लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे आप बैंक में चल के आपने चैलेंजर जो इसमें 92 लाख रुपए लगा दिया, उनका अकाउंट सील कर दिया। 92 लाख रुपए आपने लगाया, एक बार भी आपने नोटिस दिया? आदमी 3 बार नोटिस देता है, नोटिस 1, नोटिस 2 और नोटिस 3 पे कार्रवाई होती है। ये कोई कायदा नहीं है। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आपका सब कुछ है, तो आप कुछ भी करेंगे। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे आपने कहा ये मामला कोर्ट में अभी भी अटका है, क्या कोर्ट का कोई आपको किसी प्रकार का लेटर आया है? नहीं, कोर्ट का नहीं, हम लोगों ने जजमेंट नहीं, जजमेंट नहीं आया, स्टे है, सब्जुडिस है कोर्ट, वो कार्रवाई चलती जाएगी। मगर इस समय स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं होगा तो उन्होंने कहा चलो ये कर लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग के पास पैसा नहीं है, आप लोग मैनेज नहीं कर पाए तो आप हम लोग को लूटेंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरा 92 लाख रुपया क्या इसी समय देने का आदमी? आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, आप कोई पीरियोडिकल कोई भी होता है, कुछ लोन लेता है आदमी, EMI बनती है, कुछ बनती है, ऐसा डायरेक्ट जाके आप सील कर देंगे? ये तो सरासर दादागिरी है। अब यहाँ की जो सोसाइटी है, जैसे आपने बताया कि 100 सोसाइटी लगभग है, लगभग पूरा टोटल सोसाइटी है, तो ये लोग का या फिर आप लोग की जो सोसाइटी जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन है, उनका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसे निशा जी ने बताया कि इनके मार्गदर्शक में इन लोगों ने रेलिवेंट अथॉरिटी से बात की है, ऊपर स्तर पे बात की है, और हम लोग जाके सारे कलेक्टिवली पहले बात करेंगे, उनसे समझेंगे और उनको हम अपनी डिमांडें बताएंगे कि हम लोगों को आप बताइए, पहले हमको क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि आपने जो हमारे डिमांड लगाए हैं वो जस्टिफाइड हैं कि नहीं है, आप बताएंगे। उसके बाद हम फिर सोचेंगे, अगर कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोर्ट में जाएंगे। सारी सोसाइटी इस बार इकट्ठी जाएंगी, पहले अकेले अकेले जाती थी जिसमें उसमें नहीं करते तो कोर्ट में जाएंगे। सारी सोसाइटी इस बार इकट्ठी जाएंगी, पहले अकेले अकेले जाती थी जिसमें उसमें ग्रेट इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। अब इस बार इकट्ठी सोसाइटी है और हमारी निशा पारुलेकर जी के मार्गदर्शक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर इन चीज़ों को करके अगर आपकी मांग पूरी नहीं की गई, या जो तहसीलदार अधिकारी हैं ने जो नोटिस भेजा है कि 4 दिन में भरो, 1 हफ्ते में भरो, अगर वो इसी पे अड़े रहें तब क्या करेंगे आप लोग? सर देखिए, अगर आप हमारे बदन में आ जाएंगे और हमारे पास पैसा नहीं होगा, भुखमरी की वो होगी, तो धरना प्रदर्शन एजिटेशन जहाँ तक जाएंगे। हमारे मार्गदर्शक देवेंद्र फडणवीस जी, फिर प्रवीण दरेकर जी, उनके मार्गदर्शक में हम लोग काम करेंगे, सब करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो सोसाइटी जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि तहसीलदार की सरासर दादागिरी है। तहसीलदार की हम नहीं कह सकते, यहाँ की सरकार की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं सोसाइटियों से लोग पैसा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से घसीटा जा रहा है। और इनका ऐसा कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई, हमें समय नहीं दिया गया, और ये जो बिना मतलब का या जो चार्ज नहीं है उसका भी लोग जो चार्ज कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें ठीक से नहीं की गई तो आते समय में हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो डिसीजन लिया गया है वो बैकअप पे होंगे या नहीं होंगे। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।